अब अगर आप इसे सरेंडर करोगे तो लोन माइनस होके आपको 55,000 रिफंड होंगे। नहीं, जब मैं उस टाइम पॉलिसी निकालने आया था तो आपने मुझे बोला था, बोला ये मैं जो आपको पैसा दे रहा हूँ ये आपकी पॉलिसी से निकाल के दे रहा हूँ, आप इसको सरेंडर मत करो, आप इसको अगले साल आना और इसको निकालना तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा जो बचा है आपका। आपने उसमें इंटरेस्ट मुझे नहीं बताया। ऐसा नहीं होगा, मेरे पास आए होंगे तो ऐसा नहीं होगा, मैंने बताया होगा आपको। मुझे एग्जैक्ट याद है कि आप भी थे यहाँ पर, और मैं पिछले साल यही अक्टूबर नवंबर का टाइम था, मैं उस टाइम आया था आपके पास। अब अगर एक साल बाद चेंज हो गया तो फिर मेरे को नहीं पता कि क्या हो रहा है। चेंज नहीं होगा यार, ऐसे इंटरेस्ट तो मैं किसी को बोलता ही नहीं कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लोन पे जब लेता है तो लोन पे इंटरेस्ट भी लगता है, वो भी कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। क्योंकि अगर आप उस टाइम मुझे बोलते कि इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो मैं इसको सरेंडर कर देता, क्योंकि इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, 1% भी फ़ायदा नहीं दिखता इस पॉलिसी में। मुझे ये पूछना था कि इसलिए मैं इसको उस टाइम ही सरेंडर करने आया था। है या फिर और कुछ है? एक बार चेक तो देखो। पेन दे दीजिए। इसका तो बल्कि आपके पास लेटर भी पहुंचा होगा इंटरेस्ट का। लेटर तो मेरे पास कोई नहीं आया। साइन नहीं कराया आपने? किस चीज़ में? सहन का फॉर्म में अब ये चीज़ आप मुझे पहले क्लियर कर देते तो मैं इसको कभी ना लेता, क्योंकि आपने उस टाइम बोला था कि जो ये पैसा दे रहा हूँ आपकी पॉलिसी से निकाल के दे रहा हूँ, फॉर्म आ रहा था, फॉर्म दे दिया। एक सहन आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, बोला क्योंकि जब तक आपका पॉलिसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये पैसा नहीं निकलेगा। जैसे आप ही हो गए, आपका क्या नाम है? और बोला था उस टाइम 70 या 75% निकलेगा, मैं उसी टाइम निकाल लेता। 2 लाख तो हो ही गया था, 75 1,80,000 85,000 उस टाइम निकला था। अब तो मुझे नुकसान है इसको निकाल के, अब तो 55,000 निकल रहा है, बस 1 लाख निकाला था, अभी 55 है। निकाल भी लिया ना, 1,55,000 के आसपास आएगा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। लोन अप्रूव हो जाता ना, ये तब जाता है, पहले ही नहीं दे कौन सकता। था ये? कौन सी बॉन्ड देना? कौन सी बॉन्ड नहीं था? जब मैं पॉलिसी निकालने आया था उसके बाद में एक बार और चक्कर आया मारने आया था जब पैसा निकला था। टोटल 3 बार आया हूँ मैं पिछली छुट्टी में। नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने आपको बताया ही नहीं होगा कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा या फिर मैच्योरिटी पे इतना मिल जाएगा। मैं तो पूरा यार मैं फ्रंट में बैठा हूँ, क्योंकि मैं सारा कैलकुलेशन करके आया था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसी से कोई फायदा नहीं है आपको। कोई आता है आपका जो अमाउंट है, आपका जो पॉलिसी टर्म है वो है आपका 7 साल का, ठीक है। आपको 7 साल देना है। 12वें साल में ये पॉलिसी मैच्योर होगी, यानी 2029 में ये मैच्योर आपका मोबाइल नंबर क्या है? मैच्योरिटी का जो गारंटेड अमाउंट है आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे वो है आपका 2,06,824 रुपये। अब इस पे ये होता है कि जो आपने लोन लिया, ठीक है, अगर आप इसे मैच्योरिटी से पहले पे करते हो तो आपका जो लोन है वो क्लोज हो जाएगा, आपको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप नहीं पे करते हो तो जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी से आपका लोन का अमाउंट विद इंटरेस्ट के साथ 8.75% जो एनुअली इंटरेस्ट लगता है, जो करंट ईयर का है, इस साल का, उसके हिसाब से वो माइनस हो जाएगा, बाकी पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो आपका प्लान है, ये डिफेंस का प्लान है, हाई रिस्क का प्लान है। इस पे ये होता है कि अगर कल को किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो 1,40,600 रुपये जो इसका बेस सम अश्योर्ड है वो इमीडिएटली, बाकी की जो बची हुई टर्म है उसमें नॉमिनी को पेंशन लग जाती है, और जब पेंशन खत्म होती है तो मैच्योरिटी अमाउंट फिर नॉमिनी को मिलता है। इस तरीके से है, ठीक है। अब बताइए आप कहाँ पे मिसगाइड हुए? मिसगाइड यही हुआ कि आपने बोला था जो आपका जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो इसी से जाएगी, मतलब जो पैसा इसी से कटेगा ही इसी से कटेगा, आपको इसको अलग से नहीं भरना पड़ेगा। आपने ये चीज़ बताई ये थी मैंने मुझे। बोला होगा कि हाँ। इसका जो पेमेंट होता है वो अलग से नहीं भरना होता। अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहते हो आप बीच में जमा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉलिसी मैच्योर होने पे कट जाती है। क्योंकि मुझे इतना नीड भी नहीं थी, मेरे को ज़रूरत थी कि मेरे को पॉलिसी बंद करानी थी। अच्छा। मैं उस टाइम इसी पर्पज़ से आया था, आपने मेरे को बीच में लोन में बता दिया। बताओ। अरे नहीं यार, मैं ऐसे क्यों करूँगा यार, मेरे को कोई
कोई ऐसा मतलब पर्सनली फायदा होने वाला नहीं है। बताओ इसका मैं 8% 8.5 9% बैठ रहा फायदे है। के लिए बोलता हूँ, जो बोर्ड में लिखा है वही आपको सजेस्ट करता हूँ। 8.75% पे बैठ रहा है इसका इंटरेस्ट, बताओ एनुअली। 8.75% बढ़ रहा है। अगर आप यही पैसा अगर आप बाहर से निकालते हैं 1 लाख रुपए, तो करीबन आपको 14 से 15% पे वो इंटरेस्ट रेट देते हैं, प्लस आपकी EMI कटती है हर महीने। इस पे आपकी EMI तो जाएगी नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने पे करना है तो ठीक है, नहीं करोगे तो फाइनल में उतना लेस हो जाता है, वो कट के मिलता है आपका जितना आपने लोन लिया, और जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा बाकी पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। टोटल अब तक पॉलिसी आपकी ऑलरेडी चलती रहेगी, इसका आपका ऐसा रहेगा, बाकी कुछ चीज़ें चेंज होती नहीं है। बट ये होता है कि लोन का जो आपने निकाला उससे थोड़ा, जो आपने लोन का अमाउंट लिया वो माइनस होकर उससे थोड़ा इंटरेस्ट जो लगेगा वो माइनस हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास सब मित्रों ने लोन लिया, आपने सुना ही नहीं होगा या फिर आपको किसी ने बताया होगा। ठीक है, और कहाँ सिग्नेचर चाहिए ना वहाँ ऐसे तो मैं यार बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं फ्रंट में बैठा हूँ, मेरे पास ही आएगा कस्टमर, जाएगा कहाँ जाएगा।